हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक रिसेंटली वायरल होने वाली टॉपिक जो साइबर किडनैपिंग से रिलेटेड है। तो क्या है यहाँ पे साइबर किडनैपिंग, इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पे साइबर किडनैपिंग के कैसे टाइप्स होती है, इसकी पैटर्न कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या देखिए मेजरमेंट्स ली जा सकती है। और मेनली देखिए साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स कैसे हो सकती है, यहाँ पे अलग अलग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके जीएसटी पेपर में जो इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली चाइना में एक 17 साल के एक युवा जो है वो साइबर किडनैपिंग स्कैम में एक्चुअली इन्वॉल्व हो गए थे। तो देखिए यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सटॉर्शन किया गया था बहुत ही हैवीली, और लगभग $80,000 तक पे करवाना पड़ा उनको। तो यहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स है उन्होंने क्या किया कि थ्रू साइबर किडनैपिंग जो भी ये युवा है, नौजवान, उनके जो है कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस उन्होंने ले ली थी। डेफिनेटली एक्सेस लेने के लिए यहाँ पे अलग एक प्रोसेस के थ्रू ली होगी। उसके बाद जो है उनको ब्लैकमेल किया गया कि अगर आप पेमेंट कर देंगे तो ये जो भी हम लोग के पास है वो हम लोग डिलीट कर देंगे या फिर एक्सेस फिर से रिस्टोर कर देंगे। और यहाँ पे देखिए कुछ कुछ यहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो रिलीज करने की भी धमकी दी गई थी। तो यहाँ पे ये जो है एक फॉर्म ऑफ डिजिटल एक्सटॉर्शन। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे अनगिनत केसेस आप लोग को डेफिनेटली न्यूज़ेस में भी पढ़ने को मिलते होंगे या फिर आपको सुनने को भी मिलते होंगे। तो साइबर क्रिमिनल्स यहाँ पे क्या करते हैं, डिजिटली एक्सटॉर्शन करते हैं। कोई भी जो विक्टिम है उनके कुछ लूप होल्स का यहाँ पे पता लगाया जाता है, उनके जो मोबाइल हो गई, लैपटॉप हो गई, एक्सेस मिल जाता है। और उन लोग को देखिए कि एक ऐसे डराया जाता है कि अगर ये रिलीज हो गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है। और जो विक्टिम है वो इमोशनली डिस्ट्रेस होकर यहाँ पे कुछ भी स्टेप ले लेता है। पहले तो सोचते हैं यही कि कुछ पैसे दे देंगे, लेकिन बाद में ये बढ़ते चली जाती है और ये बहुत ही हाई लेवल की एक प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ। तो एक तो है कि यहाँ पे साइबर क्राइम जो है, यहाँ पे साइबर किडनैपिंग। तो मेनली देखिए कि इस प्रोसेस में क्या होता है, इसके पैटर्न के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ साइबर किडनैपिंग के प्रोसेस जो है टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रैनसमवेयर अटैक्स जो है मेनली, इसमें जो भी यूजर के डेटा को जो है एनक्रिप्ट की जाती है, ले ली जाती है और उनसे पेमेंट की डिमांड की जाती है। दूसरा है वर्चुअल किडनैपिंग स्कैम। इसमें कुछ डिसेप्टिव स्कीम्स होती है। उसमें देखिए जो भी विक्टिम है उनके कुछ जान पहचान लोगों के द्वारा उसमें उनको फंसा के, एक्चुअली किडनैप नहीं, उनको फिजिकली किडनैप नहीं किया जाता है, लेकिन उनको फंसा लिया जाता है और उनसे जो है डिमांड की जाती है। देन डेटा होस्टेज सिचुएशन। तो यहाँ पे जो है हैकर जो है, जो विक्टिम के क्रिटिकल डेटा जो है उसको हैक कर लेते हैं, फिर उसको पेमेंट किया जाता, पेमेंट का डिमांड किया जाता है ताकि इसको जो है डिलीट किया जा सके। देन डिवाइस हाईजैकिंग। यहाँ पे विक्टिम के डिवाइस को हाईजैक किया जाता है, रैंसम डिमांड की जाती है। फिर अकाउंट हाईजैकिंग, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। काफ़ी सारे ऑनलाइन अकाउंट्स जो है ये हैक करके उसको कंट्रोल किया जाता है और इसमें विक्टिम जो है उनकी इमेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। अक्सर आप लोगों को सुनाई दिया होगा कि कोई भी जो बहुत ही स्टार सेलिब्रिटी, उनके जो ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम को हैक कर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न ऑफ साइबर क्राइम क्या होती है बेसिकली। तो मेनली देखिए यहाँ पे जो साइबर क्राइम हो गई या फिर ये जो साइबर किडनैपिंग इज ए पार्ट ऑफ साइबर क्राइम। किडनैपर्स क्या करते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति को पहले उनके जाल में फंसा लेते हैं और उनको कन्विंस की जाती है कि आप हाइड हो जाइए, आप पूरी दुनिया से अपना ताल्लुकात खत्म कर दिए कुछ टाइम के लिए। तो ये जो है जो भी व्यक्ति है या फिर उनकी फैमिली उनके झांसे में आ जाते हैं और ऐसे ही एक स्टेप ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, यही जो एक ग्रुप है, एक जो टीम है, ये उनके जो जान पहचान वाले को कांटेक्ट करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू
जो विक्टिम है उनको भेजना पड़ता है कुछ ऐसे तस्वीरें, जैसे कि उन लोग जो है उन लोग को किडनैप करके रखा हुआ है और उसके थ्रू जो है उन लोग अपने फैमिली वालों से या फिर जान पहचान वालों से पैसे डिमांड करते हैं यहाँ पे। या फिर कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो विक्टिम है उनको जो है एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स यहाँ पे जो है मॉनिटर करते हैं थ्रू वीडियो चार्ट, या फिर पिक्चर भी लिए जाते हैं उनके, और एक आइसोलेटेड कंडीशंस में उनको देखिए मनी एक्सटॉर्शन की जाती है उनके फैमिली के द्वारा। तो एक चीज मेनली देखिए यहाँ मेन प्रॉब्लम जो है, जो भी कंज्यूमर्स, इंटरनेट कंज्यूमर्स जो है वो अनजाने में उनके प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने हनी ट्रैपिंग ऐसे केसेस के बारे में सुने ही होंगे। तो मेनली कभी भी देखिए किसी भी ऐसे चीजों के बारे में एक्सेस नहीं देना चाहिए किसी भी अनजान व्यक्ति को, नॉट इन फोन या फिर आपको अपने लैपटॉप या फिर टैबलेट में भी किसी भी अगर पॉपअप कोई भी साइट होने लगे तो उसमें क्लिक नहीं करनी चाहिए। या फिर कुछ भी अगर थोड़ी सी लुभावनी चीजें दिखाई दिए तो उसमें क्लिक नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट जो है वो अगर आप खरीदना चाहे तो बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा, इसके थ्रू भी देखिए ऐसे केसेस ली जाती है। तो इसमें देखिए लोग अनजाने में एक्चुअली विक्टिम बन जाते हैं और इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से साइबर क्राइम के टाइप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग यहाँ पे एक्टर यानी कि जो ये काम कर रहे हैं उनके मोटिव अलग अलग होते हैं, उनके एक ग्रुप अलग अलग होती है। जो नेशन स्टेट्स जो होती है ये अगर ऐसे काम करते हैं तो उनका मेन मोटिवेशन होता है जियोपॉलिटिकल। अगर बात करेंगे कुछ सालों पहले जो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसमें भी उनके सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की थी। यहाँ पे बहुत ही एक ह्यूज लेवल पे ऐसे सिचुएशन हो सकती है। अलग अलग देश यहाँ पे ऐसे करने की कोशिश करते हैं दूसरे देशों के लिए। साइबर क्रिमिनल्स जो है मेनली ऑलरेडी हम लोगों ने जो डिस्कस किया, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव देखिए देश से रिलेटेड नहीं, इंडिविजुअल को एक्सटॉर्ट करके छोटे लेवल पे प्रॉफिट कमाना है। हैक्टिविस्ट जो है यहाँ पे उनकी जो मेन मोटिव होती है आइडियोलॉजिकल, यानी कि किसी भी तरीके से आपकी आइडियोलॉजी को चेंज किया जाने की कोशिश किया जा सकता है। जो टेररिस्ट ग्रुप भी ऐसे साइबर क्राइम का सहारा लेते हैं उसमें आइडियोलॉजिकल वायलेंस को प्रमोट किया जाता है। और आइडियोलॉजिकल वायलेंस को प्रमोट करने के लिए आजकल आपने सुना ही होगा यहाँ पे कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़वाने के लिए इसमें अलग अलग वीडियोस को एक्चुअली मैनिपुलेट किए जाते हैं और लोग जो है इसके प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। डेवलपमेंट कुछ काम हो ना हो, लेकिन ऐसे आपके स्टडीज के कुछ काम हो ना हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में कमेंट बहुत ज्यादा करके उसको और भी ज्यादा शेयर कर देते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अननेसेसरी यूजलेस मीम्स बहुत ज्यादा शेयर होते हैं इन कंपैरिजन टू द मोटिवेशनल या फिर स्टडी रिलेटेड इशू बहुत ही कम शेयर होते हैं, बिकॉज इसमें एंजॉयमेंट नहीं मिलती है। एक छोटा सा यूजलेस मीम हो गया, उसमें दो लोगों को हंसी आ गया, ऐसे बहुत सारा चीजें जो है शेयर होती है। यहाँ पे जो बहुत सारे थ्रिल सीकर्स भी होते हैं ये भी क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन के लिए साइबर क्राइम का सहारा लेते हैं, यानी कि किसी को मजबूर में डाल दिया, किसी को प्रैंक करने की कोशिश का, या फिर किसी को परेशानी में डाल के उन लोग को थ्रिल मिलता है। इनसाइडर थ्रेड्स यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के सोशल इमेज को बर्बाद करने के लिए भी ऐसे स्टेप्स लेते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे काफी सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, आप जिस राज्य में, स्टेट में से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में भी अपना कुछ ना कुछ साइबर सिक्योरिटी डेफिनेटली होगा। तो नेशनल लेवल पे अगर बात करेंगे, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया था कुछ सालों पहले। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्पेशली देखिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके लिए ये एक्चुअली स्टार्ट किए गए थे। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टार्ट किया गया था, साइबर स्वच्छता केंद्र स्टार्ट किए गए थे, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया जिसको सर्ट इन भी बोला जाता है, देन डिफेंस साइबर एजेंसी, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए भारत में ऐसे काफी सारे जो इंस्टीट्यूट्स है जो इसमें मॉनिटर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी देखिए अगर आप एनसीआरबी के अगर वेबसाइट में देखेंगे ऐसे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण रीजन यही है कि लोग परेशानी में ताकि ना पड़े या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स में ना पड़े, इन्फॉर्म नहीं करते हैं ऐसे साइबर क्राइम या फिर पुलिस के ऑफिशियल्स को, क्योंकि उन लोग झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में यहाँ जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस एक्चुअली
गवर्नमेंट ने यूज किए हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो प्रोसेस चल रहा है उसके बीच में एक गैप है, इस गैप को कम करना होगा। ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे देखिए अलग अलग गवर्नमेंट इंटरपोल का भी सहारा लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी एक बहुत ही बड़े लेवल पे अगर ऐसे साइबर क्राइम होने लगा, उसमें अगर 2 या फिर 3 या फिर मल्टीपल अगर कंट्रीज इन्वॉल्व है, तो इंटरपोल यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्टेप ले सकती है यहाँ पे। तो देखिए मेनली ये चीज़ें छोटी छोटी अनजाने एक्टिविटीज से शुरू होती है। तो अवेयरनेस जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कि लोगों को यहाँ पे जानना चाहिए। स्पेशली देखिए जो भी यहाँ पे टीनेजर्स है या फिर जो भी एल्डरली आपके पेरेंट्स हो गए यहाँ पे, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। उन लोग को कुछ देखा, उन लोगों ने उसमें क्लिक कर दिया, तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो अवेयरनेस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन लोग अगर अनजाने में ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी यहाँ पे। और मेन चीज़ें क्या होती है कि कुछ कुछ चीज़ों को लोग जो है खुद से भी सोचनी चाहिए कि सोशल नेटवर्किंग ये एक ऐसा एक माध्यम है, इसको अगर आपने ठीक से किया गया तो ये बहुत ही काम का चीज़ है, लेकिन इसको अगर गलत यूज़ किया तो आपके साथ गलत हो सकता है। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वहाँ पे डिस्कस किया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का एक्चुअली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे वीडियोस बनाए गए थे जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। ये एक्चुअली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाए गए थे, उसमें आप सोच भी नहीं सकते इतना एक्यूरेट बनाया गया था। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो है ये देखिए इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। निगेटिव को यहाँ पे कम करने की कोशिश करनी चाहिए फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट लेवल एज वेल। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग साइबर किडनैपिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, और फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ऐसे टॉपिक को कभी भी मिस मत कीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। एंजॉय योर संडे, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।